अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 20 और 22 को एक्सप्लेन करूंगी। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है तो उसको सेपरेट उसकी वीडियो बना दी जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट डेल डॉट यू डेल वी माइनस वी डेल यू इज इक्वल टू यू डेल स्क्वायर वी माइनस वी डेल स्क्वायर यू। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों गिवन है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेट करके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ऐसे करना है ऐसे कर लें। लेकिन हम लोग इसका प्रूव किस तरह से करेंगे, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 18 का पार्ट बी है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका प्रूव करेंगे। बुक पे भी ऐसे ही सॉल्व हुआ हुआ है और कोशिश करेंगे कि बुक वाले पैटर्न को फॉलो करें। तो इस पैटर्न में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है बाय यूजिंग प्रॉब्लम नंबर 18 बी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास ये फॉर्मूला था, डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल ए। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैंने क्या करना है, मैंने फर्स्टली इस चीज़ को लेट करना है, फाई को यू लेट कर लेना है। ठीक है, और फैक्टर ए को क्या लेट कर लेना है, डेल वी। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को लेट कर लिया तो इस इक्वेशन में मैंने ये फाई की जगह यू पुट कर देना है और ए की जगह वेक्टर ए की जगह डेल वी पुट कर देना है। पुट करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, डेल फाई की जगह यू, आगे ए की जगह डेल वी प्लस फाई की जगह यू और इसकी जगह डेल वी वेक्टर ए की जगह। अब डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर हो गया, डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा, दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका स्क्वायर बन जाता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। ठीक है, ये तो मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली अब मैंने इक्वेशन 2 फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने का क्या मीनिंग है, अब मैंने फाई में वी लेट कर लेना है और ए की जगह वेक्टर ए की जगह डेल यू पुट करना है। सेम दोनों में हम लोगों ने लेट करके इस चीज़ को जो लेट किया है इसको अगेन ये जो मेरे पास फॉर्मूला हम लोगों ने लेट किया था रेड कलर से जो मैंने लिखा है रेड मार्कर से, इसमें हमने पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट वी डेल यू इज इक्वल टू डेल वी डॉट डेल यू प्लस वी डेल डॉट डेल यू। डेल का डॉट प्रोडक्ट लें डेल के साथ तो डेल स्क्वायर आ जाता है, वी डेल स्क्वायर यू आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। मेरे पास इक्वेशन 1 भी बन गई है, इक्वेशन 2 भी बन गई है। अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगी, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम लोगों को वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दोनों बनी है इन दोनों को एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे और राइट हैंड साइड के कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह से आया है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इस तरह से लिख दिया है और राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज़ में माइनस जो है उन दोनों वैल्यूज़ के साथ लग गया। अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जिनकी कटिंग हो रही है, ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है। सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इनकी कटिंग हो गई तो मेरे पास क्या बना, यू डेल स्क्वायर वी माइनस वी डेल स्क्वायर यू। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो क्वेश्चन में कह रहे थे, वो चीज़ प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपने हैंस प्रूफ लिखना है, लिख लें, ये आपकी चॉइस है। और अगर आपने नहीं लिखना तो भी ठीक है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हम लोगों ने प्रूव कर दी है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगेन मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ए सो दैट द वैक्टर v इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप इज सोलेनॉइडल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सोलेनॉइडल प्रूव करना है। तो किस तरह से, हमारे पास कह रहे हैं कोई सा कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको सोलेनॉइडल प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, अब वेक्टर v, इसका सोल्यूशन देखें अगर आप, अब वेक्टर v इज सोलेनॉइडल इफ इट्स डाइवर्जेंस इज जीरो। कह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर सोलेनॉइडल तब होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए या फिर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, या फिर ये कह सकते हैं जब उसकी डिवर्जेंस फाइंड आउट की जाए तो उसका आंसर जीरो आए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, हमें इतनी चीज़ तो पता चल गई। जब भी वर्ड सोलेनॉइडल का आएगा तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। तो डेल डॉट वी किस तरह से लिखा जाएगा, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ गया, और वेक्टर वी की जगह जो ये वैल्यू गिवन है वो लिख दी है। अब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो ये दोनों सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से लिखती जाएंगी।
अब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएशन लें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी वाई के रिस्पेक्ट से लें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा वो लिखा नहीं जाता, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे देखें अगर इसका डिफरेंशिएशन लें जेड के रिस्पेक्ट से तो इसका आंसर ए आ गया है, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि अगर वेक्टर ए सोलेनोइडल है तो इसका मतलब डेल डॉट वी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी वैल्यू, ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास डेल डॉट वी इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस ए, 1 + 1 2 हो जाएगा और डेल डॉट वी की जगह हमने क्या पुट कर देना है 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोलेनोइडल प्रूफ करने के लिए जो डिवर्जेंस है वो 0 होनी चाहिए, तो हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। तो मेरे पास जो कांस्टेंट है +2 है, एक साइड पे दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए का आंसर -2 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।